प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि भूमि खरीदने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भूमि का जो विषय है वो राज्य के अंतर्गत आता है और राज्य के अंतर्गत आने के कारण इसकी जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो तो एक सी रहती हैं, लेकिन कुछ अवधारणाएं जो हैं राज्यों के अंतर होने के कारण अलग अलग हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बिहार और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसे समझने का प्रयास करेंगे कि अगर भूमि खरीदते हैं तो खरीदते समय एक क्रेता होता है, दूसरा विक्रेता होता है। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? तो जिससे आप भूमि खरीद रहे हैं वो क्या है? विक्रेता है। तो ये हमें सबसे पहले चेक करना है कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम है या नहीं है। दूसरा बात ये चेक करना है कि विक्रेता के नाम से संबंधित प्लाट में जितना हमें भूमि क्रय करना है उतना रकबा या उससे अधिक रकबा मौजूद है या नहीं है। और तीसरा कि मौके पर शांतिपूर्ण उसका दखल कब्जा है या नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप उससे भूमि खरीद सकते हैं। परंतु इससे अगर इतर स्थिति है, जैसे माना कि उसके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है परंतु सह खातेदारों के बीच आपसी सहमति के आधार पर एक प्रपत्र पर हिस्सेदारों का सही विभाजन करके हिस्सा बंट चुका हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप जमीन विक्रेता से क्रय कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं आएगा। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप भूमि ले रहे हो तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर आप भूमि खरीद रहे हो तो सबसे पहले विक्रेता का नाम वर्तमान खतौनी में दर्ज होना चाहिए और जिस प्लाट पर आप खरीद रहे हैं उस प्लाट में जितना खरीदना चाहते हैं उतना रकबा उसके नाम से हो या उससे अधिक का रकबा उसके नाम से हो तो आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक सबसे जो पुराना डॉक्यूमेंट वहाँ है उत्तर प्रदेश में, वो आकार पत्र 41 और 45 है। आकार पत्र 41 और 45 भी आप नकल ले सकते हैं और नकल लेने के बाद उसे मिलान कर सकते हैं कि वर्तमान खतौनी में विक्रेता का संबंध भूमि से किस प्रकार है। अगर 41 और 45 से भी यह मैच करता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता पूरी तरीके से सही जमीन धारण करता है और आप विक्रेता से क्रेता के रूप में जमीन खरीद सकते हैं। इन सारे स्थितियों के सही होने के बावजूद आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि भूमि खरीदने से पहले सबसे पहले आप मौके की स्थिति को भी जाकर के देख लेंगे कि मौके पर उतनी जमीन खाली है या नहीं है। इसकी सटीकता की जांच के लिए आप मानचित्र भूचित्र का सहारा ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ स्थानीय लोगों से इसकी पूछताछ कर सकते हैं। जब सभी पैमानों पर विक्रेता खरा उतरता हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित विक्रेता से आप क्रेता के रूप में भूमि खरीद सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भूमि विवाद वहां उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन इसमें से किसी भी बिंदुओं पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ भूमि विवाद हो जाए। दोस्तों, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को डाल दें। निश्चित रूप से उसका मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद।